इस वीडियो में मैं आपको इंटरेक्टिव ब्रोकर के सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, यानी कि ये वीडियो इंटरेक्टिव ब्रोकर का कंप्लीट ट्यूटोरियल है। इस वीडियो को देखने के बाद इंटरेक्टिव ब्रोकर के हवाले से आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे कंप्लीट हल हो जाएंगे और इंटरेक्टिव ब्रोकर पर जितने भी छोटे छोटे ऑप्शंस मौजूद हैं उनका क्या मतलब होता है और आप उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सब चीज़ें इंटरेक्टिव ब्रोकर के हवाले से आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूं। तो चलें चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आप लोग इंटरेक्टिव ब्रोकर पर मौजूद तमाम ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और उन तमाम ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम इंटरेक्टिव ब्रोकर का फुल ट्यूटोरियल देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ होती है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमें होम मिलता है, होम के ऊपर आते हैं तो हमें ये यहाँ से हमारी चीज़, यहाँ से बाइंग पावर का मतलब होता है कितने पैसे हमारे पास हैं, और यहाँ से कैश कितनी है, डिविडेंड हमें मिला है कंपनी का तो कितना है। यहाँ से डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉवल यहाँ से कर सकते हैं। मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो बाकी ऑप्शन जो है ना वो आपके सामने खुल जाते हैं। अभी हम चलते हैं वापस होम के ऊपर। यहाँ पर आपकी नेट लिक्विडिटी बताता है और बाकी चीज़ें यहाँ से परफॉर्मेंस दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड के हवाले से जो है ना चीज़ें बताई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो दिखाया जाता है छोटा सा। अभी मैंने एप्पल ख़रीद कर रखा है और ABKR। इसके अलावा यहाँ से क्रिप्टो करेंसी दिखाता है अगर आपने ख़रीदी हो तो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं ख़रीदी। यहाँ से वॉच लिस्ट बताता है, अभी तक मैंने वॉच लिस्ट अपनी ऐड यहाँ पर नहीं करी। इसके अलावा अब यहाँ से दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो दिखा देता है। पोर्टफोलियो में सबसे पहले होल्डिंग्स होती हैं, जैसा कि मैं एप्पल को होल्ड कर रहा हूँ और IBKR को। इस तरीके से आपकी जितनी कंपनीज होंगी उनकी पोजीशन दिखाएगा, मार्केट वैल्यू दिखाएगा, एवरेज प्राइस और उनकी बाकी तमाम डिटेल यहाँ पर दिखा देगा। इसके अलावा आपका अकाउंट बताएगा। मेरी जो है ना कैश होल्डिंग्स है करेंसी USD में, कितनी करेंसी पड़ी है ये दिखाएगा। टोटल कैश इन USD कितनी पड़ी ये बताएगा। कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्टफोलियो में दूसरा ऑप्शन होता है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको आपकी परफॉर्मेंस दिखाता है। यहाँ से देखिए माइनस में भी गया था लेकिन अब प्लस में जा रहा है। इसके अलावा दिखाता है कि आपने जो चीज़ें ख़रीदी हुई हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। इंडस्ट्री कौन सी है, जो मैंने ख़रीदा है वो कंप्यूटर्स में है और कंप्यूटर के अलावा ज़्यादातर नहीं, और मैं जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हूँ तो इसलिए लॉन्ग बता रहा है। इसके अलावा परफॉर्मेंस में दूसरा बाय सेक्टर तो मैंने टेक्नोलॉजी ज़्यादा ख़रीदी हुई है और फाइनेंस बहुत कम है। इसके अलावा स्टॉक्स, मेरे पास ज़्यादातर स्टॉक्स पड़े हैं। कैश बहुत थोड़ी बड़ी है, जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है वही स्टॉक्स में बता रहा है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो होता है ना वो होता है बैलेंस। तो बैलेंस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से बैलेंस के हवाले से सारी डिटेल जो है ना दिखा देता है। मार्जिन अकाउंट ये वो सीन नहीं है, मार्जिन नहीं है, मेरा सिर्फ कैश अकाउंट है। तो अगर आपका मार्जिन होगा तो उसके लिहाज से आपको बता देगा। तीसरा ऑप्शन है ट्रेड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन खुल जाते हैं। ओपन टिकट ट्रेड ले सकते हैं, इसके अलावा ऑर्डर की जांच कर सकते हैं और ये सारा कुछ ट्रेडिंग के हवाले से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है रिसर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मार्केट ओवरव्यू रिसर्च, मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, रिसर्च IBKR के थ्रू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये काम का है। लेकिन मैं जो है याहू फाइनेंस के थ्रू अपनी रिसर्च करता हूँ तो इसको मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, ना होने के बराबर, इसलिए इस पर मैं इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। ये डेली के डेली भी आपको रिसर्च देते रहते हैं लेकिन उसकी फ़ीस होती है। फ्री में तकरीबन हर वीक तकरीबन इसकी रिसर्च आती रहती है। इसके अलावा 5 नंबर पर ऑप्शन है ट्रांसफ़र एंड पे। इसका मतलब होता है कि आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांजेक्शन स्टेटस देख सकते हैं। अगर ट्रांसफ़र फंड करना चाहते हैं तो वो कर लें। ट्रांसफ़र पोजीशन करना चाहते हैं, मतलब आपके शेयर्स दूसरे ब्रोकर में हैं तो वो पोजीशन ऐसे ही यहाँ पे लाना चाहते हैं तो वो कर लें। सेव्ड इन्फॉर्मेशन करना चाहते हैं या फिर डायरेक्ट डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये होता है स्कैनिंग के थ्रू IBKR टू IBKR या कुछ ऐसा करके, स्कैन क्विक पे जिसे बोलते हैं वो वाला ऑप्शन। तो ये जो है ना हम डिपॉजिट के जो वीडियोस में आपने सीख लिया होगा ट्रांसफ़र स्टेटस हिस्ट्री के बारे में सब कुछ। तो सेकंड लास्ट ऑप्शन है परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट। तो यहाँ से आपका पोर्टफोलियो के एनालाइज दिखाते हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपका आ गया, अदर रिपोर्ट्स आ गई, फिक्स क्वेरी आ गई, स्टेटमेंट और पोर्टफोलियो एनालिटिक्स। तो पोर्टफोलियो की थोड़ी बहुत एनालिटिक्स जो है ना वो आपको यहाँ पर दिखा देता है। तो आप इसको भी मतलब देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो भी कहाँ पर चल रहा है।
ओके, तो यहाँ पर आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा हैवी वाली चीज़ें खुल गई हैं, तो इनको आप आसानी से जो है ना वो समझ सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। आपकी अर्निंग्स वगैरह, डेट, कौन सी कंपनी बढ़ रही है, कौन सी कम हो रही है, कब ख़रीदा था, होल्डिंग्स वगैरह। ये देखें इस तरीके से मेरा जो है ना वो रिटर्न बढ़ा था, यहाँ से पहले माइनस में गया फिर प्लस में गया, तो इस तरीके से आता रहता है। डे का चार्ज कितना हो गया, लॉन्ग, ये देखें टेक्नोलॉजी मैंने ख़रीदा हुआ है और कैश मेरे पास बहुत ही कम है। सेक्टर वाइज यहाँ से कंट्री भी देख सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट स्टॉक में मेरी जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा है। तो इस तरीके से CGPA बाकी हर चीज़ जो है ना वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से ये मुझे डिविडेंड की दिखा रहा है 0.01 एप्पल का डिविडेंड मुझे मिला था ना, तो उसकी जो है ना डिटेल दिखा रहा है। तो इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, तो आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। और भी चीज़ें यहाँ से लास्ट 7 डेज़ का मैं देख रहा हूँ, आप मंथ का देख सकते हैं। यहाँ से होल्डिंग में चले जाएंगे तो होल्डिंग की डिटेल आपको दिखा देगा, मतलब ये वाला ऑप्शन पोर्टफोलियो को डिटेल में दिखाने का ऑप्शन है, तो आप इसके समझ सकते हैं। ये देखें इस तरीके से ग्रो आपकी अर्निंग हुई, बाकी रिपोर्ट्स आ गया और कन्फिगरेशंस में जाकर के भी आप सारा कुछ जो है ना वो देख सकते हैं। तो यहाँ से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है ना इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं सही है या फिर नहीं। कन्फिगरेशन कर सकते हैं दूसरे ब्रोकर्स के साथ, ठीक है, लेकिन हमें अभी तक ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब आप इंटरेक्टिव ब्रोकर को सीखना चाहते हैं या फिर ट्रेडिंग वगैरह को, तो इंटरेक्टिव ब्रोकर ने इसके लिए एजुकेशन दिया। यहाँ पे शॉर्ट वीडियो है, ट्रेडिंग इनसाइड है, ब्लॉग है, इसके अलावा न्यूज़ है, IBKR फॉर्म है, ट्रेडर कैलेंडर है, ग्लोसरी है, स्टूडेंट ट्रेडिंग लैब है, ट्रेडर्स अकेडमी है, तो IBKR प्रोडक्ट हैं। इनको सीख सकते हैं सारा कुछ, लेकिन हमें इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो है ना कोर्सेज से सीख सकता हूँ, यूडमी और यूट्यूब से। तो अगर आप इसकी भी गाइड लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इतनी बुरी गाइड नहीं है। फाइनली ये सारा कुछ हो गया। इसके बाद यहाँ से आपको ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ट्रेडिंग करने का मतलब किसी भी कंपनी को ख़रीद सकते हैं और बेच सकते हैं, लेकिन ये आज जो है ना अवेलेबल नहीं है, मेंटेनेंस हो रही है इनकी। अदरवाइज़ यहाँ से ट्रेड के ऊपर क्लिक करके आप एप्पल के शेयर को ख़रीद सकते हैं या फिर उसके शेयर को बेच सकते हैं, मतलब जो भी आपका दिल है वो जो है आप कर सकते हैं। ये सारा कुछ था इंटरेक्टिव ब्रोकर का। इसके बाद यहाँ से टॉप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी सेटिंग आती है। सेटिंग में जाकर आपकी हर चीज़ खुल जाती है, मतलब आपका फ़ीस क्या है, आपके री इन्वेस्ट या इन्वेस्ट किया हुआ है, सब कुछ जो है ना वो आपको डिटेल से बता देते हैं। तो सेटिंग में क्लिक करके आप बाकी डिटेल देख सकते हैं, लेकिन वो जो है ना पर्सनल डिटेल है, इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ये है रेफर अ फ्रेंड। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप अपने किसी भी फ्रेंड को रेफरल कोड के ज़रिए इनवाइट कर सकते हैं, उसको भी फ़ायदा होगा और आपको भी होगा। तो इसका ऑप्शन को आप इस्तेमाल करके अपने किसी भी दोस्त को इंटरेक्टिव ब्रोकर पर रेफ़र कर सकते हैं।